हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी पाठशाला में। मैं हूं चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों अपना खुद का बनाया हुआ नोट्स राजनीति विज्ञान टीजीटी सामाजिक विज्ञान के लिए। पहला है दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत का, दूसरा है राजनीतिक विचारक का और तीसरा है संविधान का। तो टीजीटी में 3 ही सब्जेक्ट होते हैं, थियरी, थिंकर और संविधान। यूपी टीजीटी के सिलेबस के हिसाब से इसमें दोस्तों सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। पहला हम आपको दिखाते हैं राजनीतिक सिद्धांत। इसका पहला चैप्टर है राजनीति शास्त्र, परिभाषा, प्रकृति और विषय क्षेत्र। तो सबसे पहले आप इसको देखेंगे। राजनीतिक विज्ञान के 2 दृष्टिकोण हैं, एक परंपरागत दृष्टिकोण, एक आधुनिक दृष्टिकोण। सबको बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है दोस्तों, और जो महत्वपूर्ण कोटेशन है उसको भी इसमें लिखा गया है। देखिए, दिमाग के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके शासन सरकार से है। इस नोट्स में दोस्तों कम से कम 200 से ज़्यादा कोटेशन हैं। हर चैप्टर में 10, 20, 30 इस तरह कोटेशन जो ज़रूरी है उसको लिखा गया है। राजनीतिक विज्ञान का व्यवहारवादी आधुनिक दृष्टिकोण, और राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति कला है कि विज्ञान है कि दोनों है। इसको बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन जो है मेंस में भी पूछा जाता है, तो यहाँ से आप उसको लिख सकते हैं। इस नोट से आप प्री और मेंस दोनों की बहुत बढ़िया तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अगला चैप्टर है दोस्तों राज्य की परिभाषा और निर्माणक तत्व में। सबसे पहले हमने बताया है कि राज्य के विकास की अवधारणाएं क्या हैं, जैसे कि कबीला राज्य, प्राच्य राज्य, यूनानी नगर राज्य, रोमन साम्राज्य, सामंती राज्य, आधुनिक राष्ट्र राज्य। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से राज्य का विकास हुआ, कौन कौन से सिद्धांत हैं इसके। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। आगे हमने लिखा है राज्य की जो परिभाषाएं हैं। राज्य की परिभाषाएं टीजीटी पीजीटी हर परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 29 54 परिभाषा दोस्तों आज हम देख सकते हैं। उसके बाद 55, 56, 57, 58, 59 राज्य की 59 परिभाषाएं हैं। कहीं से भी आए तो आप उसको कर ले जाएंगे। अगला है राज्य के निर्माणक तत्व। तो आप जानते ही हैं कि राज्य के 4 निर्माणक तत्व हैं। उसके बाद राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत हैं तमाम। तो पहला है राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन कौन हैं, इसके समर्थक कौन कौन हैं, यह किस तरह से काम करता है, सारी चीज़ें। उसके बाद राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत। प्रतिपादक हैं ग्रीस जो कि सोफिस्ट वर्ग के थे, समर्थक हैं हाफ्स, लाख रूसो मेन मुख्य रूप से। तो कहीं से भी क्वेश्चन आए दोस्तों, कितना भी डीपली क्वेश्चन आए आप उसको कर ले जाएंगे। यह कैसे काम करता है, इसका सिद्धांत क्या है, सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। अगला है राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत। राज्य के विकास में जो सहायक तत्व हैं, जैसे मनुष्य की सामाजिक प्रकृति, रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, युद्ध, आर्थिक क्रियाएं, राजनीतिक चेतना, हर चीज़ आप इसमें देख सकते हैं। अगला है संप्रभुता। संप्रभुता मुख्य रूप से 2 तरह का होता है। एकलवादी संप्रभुता, इसके विचारक कौन कौन हैं, और बहुलवादी विचारक कौन कौन है, इसके समर्थक। उसके बाद एकलवादी संप्रभुता के बारे में पढ़ेंगे, फिर बहुलवाद के बारे में पढ़ेंगे। संप्रभुता की क्या विशेषताएं हैं, क्या लक्षण हैं, आप देख सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे। ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत भी इसमें है। लोकप्रिय संप्रभुता के एकलवाद संबंधी कथन क्या क्या हैं, जैसे हाफ्स ने कहा था कि कानून संप्रभु कानून से ऊपर है। ऑस्टिन ने कहा था कि कानून जो है संप्रभु का आदेश है। इस तरह के देखिए कितने कोटेशन हैं, सब हमने इकट्ठा किया है PYQ से, सॉल्व पेपर से और अन्य किताबों से दोस्तों। लगभग दर्जनों किताबों को पढ़कर मैंने इसको लिखा है। कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो इसमें फंसेगा जरूर, इसमें रहेगा। अगर आप इसको अच्छे से तैयार करते हैं, बहुत देखिए संप्रभुता और बहुलवाद संबंधित जो परिभाषाएं हैं उसको यहाँ पर लिखा गया है। तो जिस आधार पर, जिस पैटर्न पर पूछा जाता है, उसी पैटर्न पर 2021 के बाद इसमें संशोधन करके बनाया गया है दोस्तों। कानून और दंड का सिद्धांत, स्वतंत्रता का जो है क्या
मतलब होता है, स्वतंत्रता का इतिहास क्या है, संक्षेप में लिखा गया है। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है, नकारात्मक और सकारात्मक आप देख सकते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, इसके समर्थक कौन कौन से, देखिए कितने समर्थक हैं। कहीं से भी पूछ सकता है। अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो आप गलत करके चले जाएंगे। अगर पढ़े रहेंगे तो देखिए सभी व्यक्तिवादी और सभी उदारवादी विचारक नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। इसके अलावा एडम स्मिथ, रिकार्डो स्पेंसर, जी.डी.एच. कोल, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो, ग्रीन, जॉन स्टुअर्ट मिल, फ्रीडमैन, मैकेंजी, सीले, रॉबर्ट नॉजिक, आई.जे. बर्लिन और ए.एफ. हेयक, ये लोग नव उदारवाद के समर्थक हैं। ये लोग भी नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। इसका सिद्धांत कैसे काम कर सकता है, जैसे लेसस फेयर है। लाइट चली गई। सकारात्मक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के तमाम वो सिद्धांत हैं। देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक हैं मिल, रचनात्मक स्वतंत्रता मैकफेरसन, दार्शनिक या नैतिक स्वतंत्रता रूसो, हीगल, ग्रीन, प्राकृतिक स्वतंत्रता रूसो, आर्थिक स्वतंत्रता एडम स्मिथ। इस तरह का भी पूछा जा सकता है, उसको अच्छे से सब लिखा गया है दोस्तों। स्वतंत्रता के कितने प्रकार हैं, सारी चीज़ें इसमें समानता आ गया। जैसे अधिनायक तंत्र, फांसीवाद। इसमें थोड़ा दोस्तों आप देख रहे होंगे पैराग्राफ लिखा है, थोड़ा हम इसको नीचे कर देते हैं। तो बिना पढ़े दोस्तों सिलेक्शन नहीं होगा। सरकारी नौकरी बिना पढ़े नहीं मिलेगी। आपको अच्छे से सब चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। आप ये सोचिए कि 10-20 पेज का कुछ पा जाएँ, पढ़ लें, उसे सिलेक्शन हो जाए तो बहुत मुश्किल है दोस्तों। अधिकार और अधिरचना जो कार्ल मार्क्स का है, माओ से तुंग का मार्क्सवादी विचार का और कार्य जो दिया है, माओ से तुंग इसमें हमने लिखा है, लेनिन भी लिखा है मार्क्सवाद में। ये सब लोग उसके समर्थक थे। नहीं जानेंगे तो कहाँ से लिखेंगे। उसके बाद यहाँ तुलनात्मक राजनीति है, संविधान, परिभाषा, वर्गीकरण, सरकार के प्रकार में संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, एकात्मक, संघात्मक। जब नहीं जानते रहेंगे तो कहाँ से, इसको देखिए कितने अच्छे से सब बना कर लिखा है। अब हम आपको दिखाते हैं दूसरी किताब। दूसरा है राजनीतिक विचारक का। राजनीतिक विचारक में है सबसे पहला प्लेटो का परिचय पूछता है। जैसे मैक्सी ने कहा था कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया। उसके बाद प्लेटो की किताबें, उस किताबों को क्या क्या अलग अलग चीज़ें कही जाती है। तमाम विचारक थे, जैसे थ्रेसिमेकस का, ग्लाउकन का। कुछ चीज़ें हमने इसमें बाद में भी जोड़ी हैं, जैसे ये बहुत पूछता है इसलिए हमने इसको बाद में लिखा। प्लेटो का जो साम्यवाद था उसको लिखा है। उसके बाद अरस्तु, प्लेटो की आलोचना भी की गई है। बहुत से विचारक अलग अलग चीज़ें प्लेटो को कहते हैं। फिर उसके बाद अरस्तु आ गया। अरस्तु का परिचय, अरस्तु की किताबें, अरस्तु के दास और नागरिक और दास संबंधी क्या विचार थे। वित्त का शासन पर जोर दिया अरस्तु ने। उसके बाद मैकियावेली, बोधा, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, सामाजिक समझौता सिद्धांत। देखिए कितना विधिवत तरीके से इसको लिखा गया दोस्तों। जहाँ जहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है, हर चीज़ इसमें हमने जोड़कर लिखा है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होगा दोस्तों। इसको ले लीजिए और अच्छे से इसको पढ़िए। जॉन स्टुअर्ट मिल हो गया, बेंथम, कार्ल मार्क्स, सबके बारे में इसमें लिखा गया। इसके अलावा भारतीय राजनीतिक विचारक जो हैं बता रहे हैं। भारतीय राजनीतिक विचारक शुरू होता है मनु से, तो इसी में ही पाश्चात्य राजनीतिक विचारक और भारतीय राजनीतिक विचारक सबको लिखा गया है। पहला है मनु। मनु के अनुसार
उसकी किताबों के बारे में, जैसे किताब है मनुस्मृति, उसके बारे में। उसके बाद राजा और राज की उत्पत्ति कैसे हुई थी, राजा के में कौन कौन से गुण होते हैं, राजा के क्या काम हैं, सप्तांग सिद्धांत देखिए पूरा। उसके बाद विदेश नीति मंडल सिद्धांत और 60 गुण नीति पर आधारित है। देखिए बीच में रहेगा आपका बीजी गिसु राजा का राज्य, उसके बाद कुछ इधर रहेंगे कुछ इधर रहेंगे, 12 राज्यों का जो मंडल सिद्धांत बना है। उसके बाद 60 गुण नीति, ये भी विदेश नीति का हिस्सा है। उसके बाद कौटिल्य शुरू होता है। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत, राजा को सिर माना है, आमात को आंखें माना है, जनपद को जांघाएं, दुर्ग को हाथ, कोष को मुख, दंड को मस्तिष्क, मित्र को कान। इसका भी मंडल सिद्धांत इस तरह से हमने लिखा है। प्रशासनिक व्यवस्था, महात्मा गांधी तो मुख्य रूप से मनु, कौटिल्य और गांधी भारतीय राजनीतिक विचारक के रूप में हैं। इसके बाद जब आप आगे चलेंगे तो कुछ भारतीय नेताओं का जो है, जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर अम्बेडकर, इन सब का भारतीय राजनीतिक स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान था, उसके बारे में भी हमने पूरा लिखा है। अगली हमारी किताब है दोस्तों भारतीय संविधान का। भारतीय संविधान को हमने लिखा है दोस्तों संवैधानिक विकास से। संवैधानिक विकास के बाद जो कुछ पेज आप पलटेंगे तो आप देखेंगे संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा कैसे गठित हुई, कृषि मिशन, कैबिनेट मिशन और किस तरह से सदस्यों को इसमें लाया गया था, माउंटबेटन योजना, संविधान सभा के लिए जो समितियां बनी थी, संविधान के प्रमुख भाग जो 22 भाग हैं उनका संक्षिप्त परिचय, उसके बाद संविधान की अनुसूची, संविधान की उद्देशिका आप देख सकते हैं, संविधान के स्रोत, संविधान का पहला भाग संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो इस तरह से आप दोस्तों सारी चीज़ें हमारे नोट्स में आपको पढ़ने को मिलेगा। अगर आप इसको लेते हैं और पढ़ते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। इसको आप कैसे मंगा सकते हैं? सबसे आसान तरीका है दोस्तों, इसको हमने बनाया इसका PDF और हम देते हैं आपको PDF इसको हम देते हैं दोस्तों 250 रुपये में, और इसकी फ़ोटोकॉपी कराकर आपके घर पर बाय पोस्ट भेजते हैं 800 रुपये में। तो सबसे आसान तरीका है दोस्तों इसको प्राप्त करने का कि आप जो है हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, नंबर हम आपको दे देंगे और व्हाट्सएप की लिंक भी दे देंगे। हमारा नंबर आप लिख लीजिए 9919718200। हमारे इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे और बताएंगे कि हमको PDF चाहिए आपके नोट्स का, राजनीतिक विज्ञान का, तो हम आपको दे देंगे दोस्तों। आप पेमेंट करिए और नोट्स प्राप्त करिए व्हाट्सएप से, PDF नोट्स। अगर आप घर मंगाना है तो आप घर मंगा सकते हैं, पेमेंट करिए, एड्रेस भेजिए और आपको यह भेज दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।